इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ादी मार्च के अंदर, जिसको औरत मार्च भी कहा जाता है। यहाँ पे हम औरतों से पूछेंगे कि वो किन हकूक़ को यहाँ पे लेने के लिए आई हैं। हालांकि फेमिनिज़म का जो वर्ड है वो 1840s की समथिंग राउंड अबाउट निकला था, लेकिन वो आज तक चल रहा है। और हम यहाँ से इनसे पूछते हैं कि इनके क्या इनके मुतालबात हैं और वो क्या यहाँ पे हमारी जो पब्लिक है, हमारा जो एक माशरा है, उसके अंदर वो क्या चीज़ एक नई लेके आना चाहती हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे पूछते हैं। क्या आप मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हैं, यहाँ पे जो नारा लग रहा है आज़ादी, वो किस चीज़ से आज़ादी है? देखिए, माशरे के अंदर जो इक्वालिटी नहीं है, इंसाफ नहीं मिलता और कितने इनजस्टिसेस हैं, उन सब से आज़ादी, मतलब जो इनइक्वालिटी है उससे आज़ाद होकर इक्वालिटी की तरफ मूव करने की आज़ादी। मर्द और औरत बराबर है, बस ये चाहिए हर चीज़ में, ख्वाब तालीम हो। अगर आप इस चीज़ को देखें, अगर एक औरत जो है वो मर्द के मुंह पे थप्पड़ मार दे तो वो उसको कुछ नहीं कहेगा औरत को, और अगर एक मर्द औरत के वायलेंस पे हमने तो किसी सूरत में वायलेंस सही नहीं है। बिल्कुल चाहे सही मर्द नहीं है। करे चाहे औरत करे, वायलेंस के तो against है ना हम लोग। वायलेंस के हम अगेंस्ट है। हम सिर्फ ये कहते हैं जैसे अल्लाह ताला ने इंसान की तरह पैदा किया ना, औरत भी इंसान है मर्द भी इंसान है, बस हम ये चाहते हैं और कुछ भी नहीं। उसको दबा के रख के घर की चारदीवारी में बंद करके उसको साइको ना बनाओ, बस ये चाहते हैं। मैम, आपका जो इधर नैरेटिव है वो अभी सबसे डिफरेंट है। यहाँ पे आज़ादी के नारे लग रहे हैं, लेकिन आपका जो इधर नबी पाक की हदीस आपने यहाँ पे कोट किया है, तो उसको आप किस तरह मतलब लेके चलती हैं, और इस पूरे जो इधर चल रहा है उसके साथ आप किस तरह उसको मैच करेंगे? मैं यहाँ इसलिए ये हदीस लेकर आई हूँ क्योंकि जहाँ पर जितनी भी औरतें आई हुई हैं वो मर्दों को मतलब बुरा भला कहने, उनको डीमोटिवेट कर रही हैं। इस तरह से देखें, अगर कोई इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, अगर हम उनको यही कहते रहेंगे कि आप बुरे हो भले, बुरा भला कहते रहेंगे, तो वो कभी भी वो इंसान ठीक नहीं हो सकेगा। देखिए, बहुत से मर्द ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपनी बीवियों को, अपने घर वालों को पूरे हकूक़ दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो औरतें कहती हैं हमें हकूक़ नहीं मिल रहा है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी मर्ज़ी है। जिस तरह से वो कहती है कि हमें जॉब करनी है, अगर आपका शौहर आपको इजाज़त दे रहा है तो आप जॉब करें, अगर वो आपको इजाज़त नहीं दे रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन इनका यहाँ पे स्टांस ही यही है कि हम किसी से क्यों पूछें, हमें आज़ादी चाहिए। तो फिर इस्लाम नहीं पढ़ा ना इन्होंने। अगर ये इस्लाम की इनके पास नॉलेज होगी तो ये इस कभी यहाँ पर नहीं आएंगी। यहाँ पे अभी जो औरत मार्च चल रहा है, इसके ऊपर डिफरेंट नैरेटिव्स के साथ लोग आए हैं। जो एक मेन नैरेटिव है वो ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करती हैं स्लोगन को कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी? देखिए, बात पता क्या है, ये पिछले चंद सालों से मीडिया हर बात अपने मतलब की उछाल देता है। दिस इज़ नॉट द बेसिक प्रॉब्लम। ये मेरा जिस्म क्या, मेल का भी तो जिस्म है, उसकी भी मर्जी हो सकती है। ये गलत स्लोगन को उठा लिया गया है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली औरत के बेसिक राइट्स की बात है। हम जो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हम ये कहते हैं कि कहीं पे औरत का इस्तेसाल ना हो, कहीं पे उसको किसी चीज़ से महरूम ना किया जाए, उसको इज़्ज़त दी जाए। अगर मेल इज़्ज़त मांगता है, औरत को भी दी जाए। हमारे यहाँ पढ़ी लिखी औरत को बहू बना के, बीवी बना के ले आते हैं और घर की जो है ना बांदी बना देते हैं, नौकर बना देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं नौकरी करने की, कार संभाल, चूल्हा संभाल। डॉक्टर लड़कियों और वो घर में बैठी हैं। उसकी देखिए, मुल्क का इतना सरमाया ज़ाया होता है। कोई डॉक्टर बने या PhD करे या मास्टर्स करे, माँ बाप का तो बहुत सरमाया लगा होता है। उस लड़की का हक नहीं बनता कि वो भी मर्दों की तरह बाहर निकले और जॉब शॉप करे और साथ घर भी ठीक है लुक आफ्टर करे। बच्चों को माँ से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि एक पढ़ी लिखी औरत को पकड़ के घर बांध दिया जाए, जैसे खोंटे से गाय बांध दी। लेकिन यहाँ पे एक और भी स्लोगन जो रेज हो रहा है वो ये है, हमें चाहिए आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? देखिए, मैं इस तरह की इंतहा पसंदी को मैं फेवर नहीं करती हूँ। लेकिन ये स्लोगन यहाँ पे रेज हो रहा है ना। लेकिन मैं ये सिर्फ इक्वल राइट्स की बात करती हूँ। अगर मेल रिस्पेक्ट करता है और अगर वो चाहता है मेरी ख्वाहिशात की रिस्पेक्ट करे फीमेल, तो उसको भी फीमेल को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। माएँ ऐसे ट्रेनिंग दें बेटों को भी कि वो सिर्फ माएँ बहनों को नहीं, आगे अपनी औलादों को भी उस तरह उसी नज़र से देखें, राइट्स दें, उनके हकूक़ छीनने की कोशिश ना करें। जदादों में ऑफिस
केसेस में वो अगर माँ ने अच्छी इन तरह शॉर्ट आपके कहने के मुताबिक यहाँ पे जो आज़ादी का नारा लग रहा है वो आपके कहने के मुताबिक गलत है। नहीं, आज़ादी आई डोंट नो कि व्हाट मीन्स ऑफ आज़ादी। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह के राइट्स, इक्वल राइट्स दिए जाएं, इज़्ज़त शहरी समझा जाए औरत को भी, फीमेल को भी, और उसको भी उसी तरह इक्वली डील किया जाए। वो भी इंसान है, कोई जानवर नहीं कि ला के बांध दी जाए। तो ये हमारा पर्पस है, वरना आज़ादी डजंट मीन कि आप कोई ड्रेसेस का गलत इस्तेमाल कर लें या मर्द को नीचे लगा लें। नहीं, मर्द इज़ इक्वल बाइज़्ज़त शहरी, तो फीमेल को भी बाइज़्ज़त समझा जाए। जस्ट सर आपका क्या नैरेटिव है और आपने जो अपने चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है, जब स्लोगन यहाँ पे रेस कर रहे हैं, उसका क्या मतलब मकसद है यहाँ पे? सर मैंने अपने चार्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि औरत सिर्फ अपनी ज़ुबान को संभाले, बाकी सब मर्द संभाल लेंगे। ये है से नो टू औरत मार्च। ये जो औरत नारे लगा रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो औरत नारे लगा रही है कि औरत का नारा आज़ादी, मैं सिर्फ इससे पूछना चाहता हूँ कि ये किस बंदे से आज़ादी चाह रही है? अपने बाप से आज़ादी चाह रही है? लेकिन आप भी तो ये चार्ट और स्लोगन लेके औरत मार्च के अंदर ही आए हैं। जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इख्तलाफ करता हूँ इस बात से, और मुझे यहाँ पे मार भी दें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। ये गलत कह रही हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क में हो रहा है और मैं इस चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ। हाँ, अगर ये अपने भाई से कहती है कि भाई ये मेरे हकूक़ हैं, मुझे दिए जाएँ, तो उसमें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ये अपने भाई को, अपने बाप को, जिसने सारी ज़िंदगी इसकी खिदमत की, सारी ज़िंदगी इसका ख्याल रखा, उसे आकर कह दे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी आप जो ये स्लोगन रेज हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आप उसके अगेंस्ट हैं? मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उसके डिपेंड करता है कि किस हवाले से कह रही है मेरा जिस्म मर्जी। लेकिन ये जो एक सेंस बना रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जैसे औरत ऊंचा कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका मतलब ये है कि अपने भाई को ललकार कर कह रही है भाई मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है। तुम कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? नहीं, लेकिन इसका एक ये भी तो नैरेटिव है ना कि जो औरत का मतलब जिस चीज़ में उसकी कंसेंट होगी वो सिर्फ वही काम उसके साथ करे। लेकिन ये भी इसका एक ये भी नैरेटिव है, आप इसके भी अगेंस्ट हैं? सर वो साथ में क्यों नहीं कह रही कि जो मेरा दिल करता है वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी? ये मुझे समझ नहीं आ रही है किस चीज़ की आज़ादी कह रही है ना। औरत का नारा आज़ादी, किस चीज़ से आज़ादी चाहती है और किससे आज़ादी चाहती है? ये जो अपने चार्ट के ऊपर लिखा, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर मैंने लिखा है कि औरत अपनी ज़ुबान को संभाले। मैं बेसिकली इन्हीं औरत को कह रहा हूँ कि भाई अपनी ज़ुबान को संभालो, बाकी सारे काम आपको पता है। एक मजदूर है, उसके 3 बच्चे हैं, औरत है, सारा दिन वो चक्की पीसता है और शाम को जाके अपनी बीवी को पैसे देता है, ये लो तुम घर में इज्जत से बैठो, मैं कमा के लाता हूँ। ये उनसे आज़ादी चाहती हैं यार, खुदा का खौफ करें कुछ। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये मैं इस बात से सख्त इख्तलाफ करता हूँ। हाँ, आज़ादी चाहती हैं तो बताएं भाई किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? मेरा औरत का नारा आज़ादी, किससे आज़ादी चाहिए, किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। तो आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि यानी हमारे पास अवाम है, पुलिस है और लॉ मेकर्स हैं। पुलिस और लॉ मेकर्स जो हैं वो हमारे हंस रहे हैं और हमारी जो अवाम है वो सुध-बुध खड़ी हुई है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बस यही है, 70 साल की हिस्ट्री आपके सामने है। जो सारे लोग जेल में इस वक्त रुल रहे हैं उनमें से एक भी बंदा इस ग्रुप में से नहीं है, सब इस ग्रुप में से हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, एलीट ख़ानदानों की ख़वातीन के हुकूक जारी हैं, बाकी जो रेगुलर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है वो यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस पूरे औरत मार्च, आज़ादी मार्च के अंदर हमें एक भी रूरल एरिया से आई हुई आवाम नहीं मिलती। जितने भी आवाम है वो सारी अर्बन है। तो क्या हम ऐसा इसको समझ सकते हैं कि इज़ इट अ गुड थिंग कि सारा जो है वो अर्बन आवाम, अर्बन जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन रूरल आवाम जो है वो नहीं है? लेकिन वो नारा जिसके लिए लगा रहे हैं वो रूरल आवाम के लिए लगा रहे हैं। हाँ, अब रूरल आवाम के ज़रा मसले भी थोड़े से डिफरेंट है ना। रूरल आवाम के पास तो खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, नेसेसिटीज़ ही। हाँ, नेसेसिटीज़ ही नहीं है। तो ये तो ज़रा वो औरतों के हुकूक या ट्रांसजेंडर के हुकूक तो बहुत दूर की बात रहे, जब आपके पास डे टू डे खाने का माशी आपके हालात इतने ख़राब हों कि आप ऐसी चीज़ पे कंसंट्रेट ही नहीं कर सकते। और अफसोस की बात है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये इधर भी शहरों में भी ज़्यादातर प्रॉब्ली मेजॉरिटी इस मूवमेंट से नहीं यकीन रखती। बहुत सारे वजूहात होंगे, बहुत लोग आपको बताएंगे, मगर पॉइंट ये है कि ये एक इस्लामी जमहूरी रियासत है या कहा जाता है कि ये है। तो ऐसी जमहूरी रियासत में लोगों को चॉइस होना चाहिए। मैं यहाँ खड़ा नहीं होकर कह रहा आपसे कि सारी औरतें जाके
एथलीट्स बन जाएं या प्रोफेशन में आगे निकलें, लेकिन चॉइस होना चाहिए। मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, मैं उनको चॉइस दूंगा। उन्होंने शादी करनी है वो शादी कर लें, उन्होंने अपने आप पे अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ बनना है तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी कंसेंट वो यूज़ करें। एग्जैक्टली दैट्स इट। अब जिसको घर में रहना है, अपनी बीवियों को बच्चों को बिठाना, उनके मेरी राय में उनकी चॉइस के बगैर नहीं होना चाहिए। मगर देख लें, इंशाल्लाह एक ज़माना आ रहा है, टाइम आ रहा है, माशी हमारे हालात इतने डिफ़िकल्ट हैं कि औरतों के ताउन के बगैर ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। एक मूवमेंट चल पड़ी है, शायद 2 साल लगें, शायद 5 साल लगें, शायद 10 साल लगें, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिकों में भी ये मूवमेंट ऐसे ही स्टार्ट हुई है और इंशाल्लाह एक दिन औरतों की जो हकूक़ हैं वो इस वक्त से तो बेहतर होंगे। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे मुल्कों में औरतें अभी तक अपने हुकूकों के लिए नहीं लड़ रही, वेस्ट में भी लड़ रही हैं, मगर उनका लेवल एक ज़रा मुख्तलिफ है, हायर लेवल पे उनकी डिस्कशन चल रही है। पाकिस्तान में तो हम यही चाहते हैं कि विमेन कैन हैव चॉइस, जो भी वो चूज़ करें, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह यहाँ पे एक डाइवर्स किस्म के लोग आए हुए हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मर्दों को सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो औरतों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी और आज़ादी के नारे के खिलाफ आए हुए हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और इसको आगे शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। शहर में गाँव में